क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऋषि भगवान को लात कैसे मार सकता है और क्यों? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जहां महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। यह घटना तब हुई जब एक बार सभी ऋषि मुनि इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव में सबसे श्रेष्ठ कौन है। परंतु इस चर्चा का कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने का सोचा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए उनको चुना गया। सर्वप्रथम महर्षि भृगु ब्रह्मलोक पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी की न तो स्तुति की न ही उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। परंतु यह सोचकर कि भृगु जी उन्हीं के पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को अपने विवेक से दबा लिया। उसके बाद महर्षि भृगु ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। देवाधिदेव महादेव महर्षि भृगु को आता देख प्रसन्न होकर अपने आसन से खड़े हुए और उनको गले लगाने के लिए भुजा फैला दी। किंतु भृगु तो उनकी परीक्षा लेने आए थे। महर्षि भृगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा, हे शिव, आप हमेशा ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट पापियों को आप तो सुलभता से वरदान दे देते हैं, परंतु उसके बाद वो पूरी सृष्टि को परेशान कर देते हैं। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा, किंतु माता सती बीच में आ गई, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद महर्षि भृगु वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने पहुंचते ही उनकी छाती पर एक तेज लात मारी। श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण दबाते हुए बोले, महाराज, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे आपका यहाँ पधारने का पता नहीं था, इसी कारणवश मैं आपका स्वागत न कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देख महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। महर्षि भृगु ऋषि मुनियों के पास लौटकर ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ जो अनुभव हुए सब विस्तार से बताया। तभी से महर्षि भृगु भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। अगर मूल में जाकर देखें तो उन ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं अपितु जनमानस के संदेह के निवारण के लिए यह सुंदर लीला रची थी।